क्लास 11th स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। इसके पहले हम आपको जो है शुद्ध अशुद्ध और व्याकरण में मुहावरे आपको समझाए थे। तो आपका जो अभी यूनिट टेस्ट होने वाला है उसमें आप शुरू के 3 से 4 पेजेस के मुहावरे भी देख लीजिएगा। जैसे कि पेज नंबर 236 237 तक का आप उस पे देख लीजिएगा। जो मुहावरे दिए हुए हैं उसमें से कुछ हम आपको बताए भी हैं, जैसे कि उल्टी पट्टी पढ़ाना, गलत सीख देना, उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध कार्य करना। तो आप इसमें सेंटेंस ऐसा बनाएंगे कि जिससे मुहावरे का अर्थ स्पष्ट हो जाए। ये है, लेकिन अब आपको इस एग्ज़ाम में लिखना तो है नहीं, बस खाली आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसलिए आप अर्थ को अच्छे तरीके से पढ़े रहिएगा मुहावरे के, ताकि आपके उसमें जो 3 ऑप्शन रहेंगे उसमें 1 सही रहेगा और 2 गलत ऑप्शन रहेंगे। तो जब आपको सही अर्थ पता होगा तो आप सही पर टिक करेंगे। इसी तरह से शुद्ध अशुद्ध में भी, उसमें भी शुद्ध अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा और उसमें भी 2 गलत ऑप्शन होंगे, उन दोनों गलत ऑप्शन को छोड़ के जो सही होगा उस पर आप टिक करिएगा। तो बच्चों इस तरह से जो ग्रामर पार्ट आपका है तो उसमें ये दो तरह के क्वेश्चन आपके रहेंगे, शुद्ध अशुद्ध और मुहावरे के। तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अभी आप को बहुत ज़्यादा आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है इसलिए, और क्योंकि अभी तक न्यू एडमिशन्स भी चल रहे थे, तो आप जितना भी मतलब एक बार में पढ़ सकते हैं, इसीलिए हम आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं 51 तक का, 51 मुहावरे तक का, पेज नंबर 236 तक का। तो आप उस वहाँ तक देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बस मुहावरे और शुद्ध करना में बिल्कुल वही सेम आता है, लेकिन एक आइडिया के तौर पे आपको ये ग्रामर की बुक रहती है कि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। और लिटरेचर पार्ट में जैसे कि साखी है, तो साखी में आप उसके दोहे का अर्थ आपको अच्छे तरीके से पता ही है। उसमें आपसे जैसे ऐसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि कबीरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, या सधुक्कड़ी भाषा किसकी भाषा है, या फिर ये पुत्र प्रेम कहानी में उसके किसी पात्र का पूछ लेगा कि उसका क्या नाम था, या वो उसको क्या बीमारी हुई थी। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे। बस आपको इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आप लाइन बाय लाइन पुत्र प्रेम कहानी राइटर के परिचय के साथ आप एक बार पूरी तरह से पढ़ लीजिए। साखी चैप्टर में जितना साखी का हमने अर्थ एक्सप्लेन किया है वो पूरा अर्थ आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। कबीरदास का जीवन का परिचय जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर भी हम आपको एक्सप्लेन किए हैं उसको अगर आप कॉपी में लिखे हों तो उसमें से देख लीजिएगा, नहीं तो फिर वीडियो जो हमने भेजा है, जो हम बोलकर एक्सप्लेन किया है आंसर, उसको अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा। तो बच्चों इसमें बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब होंगे, 30 क्वेश्चंस, तो उसमें आपको वो कर लेना होगा। टाइम लिमिट होगी और बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस आपको भेजे जाएंगे। और एक बात और कहना है कि आप लोग क्लास 11th के जितने भी हिंदी स्टूडेंट्स हैं वो लोग प्लीज़ अपना नाम सेंड कर दें, कि जिससे एग्ज़ामिनेशन में जो लिस्ट बनेगी उससे मार्क्स देने में आसानी रहेगी। तो बच्चों ऑल द बेस्ट। अच्छे तरीके से सारा एग्ज़ाम आप अपना दीजिए फुल कॉन्फिडेंस से।